नमस्कार मित्रों, सक्सेस मंत्रा वीडियो सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू एंश्योर इट। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे करियर की सफलता में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। दे प्ले ए वाइटल रोल इन आवर सक्सेस इन एवरी स्फेयर ऑफ आवर लाइफ। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, वर्बल कम्युनिकेशन भी और रिटन कम्युनिकेशन भी। जैसे जैसे हम अपने करियर की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, हमारे लिए ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ी एसेट बन जाती हैं। आप कोई भी विज्ञापन उठाकर देख लीजिए किसी महत्वपूर्ण पद के लिए, तो उसमें एक लाइन जरूर लिखी मिलेगी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड। ये कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिव कैसे हो, ये जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। एक बार हम उसका जांच पड़ताल कर लें, चीर फाड़ कर लें, उसका पोस्टमार्टम कर लें, तो एक एक स्टेज पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है उसको समझ लें, तो ये समझ पाएंगे कि हम अगर कमज़ोर हैं तो कहाँ कमज़ोर हैं, वेयर इज़ द वीकेस्ट लिंक, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ़ इट। हम उसका जो भी निदान हो समस्या का वो कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। जब कभी कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाया जाता है तो ये डायग्राम आपके सामने आता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टेजेस में दिखाया है। सबसे पहले वक्ता है, दूसरे छोर पर श्रोता है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक श्रोता और वक्ता हों। वक्ता एक ही होता है, श्रोता एक भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं और कई करोड़ भी हो सकते हैं। वक्ता के पास में कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ आंसर हो सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ रिक्वेस्ट हो सकती है जो कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसा मैंने बताया कि कम्युनिकेशन लिखित भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एनकोडिंग है और दूसरी तरफ डिकोडिंग है। ये क्या है? एनकोडिंग और डिकोडिंग ये वास्तव में जो हमारे मन में विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो कुछ थॉट्स हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है। ये भाषा जन्मजात हमें नहीं मिलती है, हम सीखते हैं। और हर सोसाइटी ने, हर जोग्राफिकल रीजन के लोगों ने अपने अपने कोड्स डेवलप किए, अपनी अपनी भाषा डेवलप की। कहीं कुछ लोगों ने हिंदी की, कुछ ने इंग्लिश की, कुछ ने तमिल की, कुछ ने तेलुगु की, कन्नड़ की और मराठी की, बंगला की, स्पेनिश की, जर्मन, बहुत सारी भाषाएं हैं दुनिया में। ये सब के सब करोड़ों लोग बोलते हैं और ये हम सीखते हैं। एक भाषा सीखते हैं, फिर दूसरी भाषा भी सीखते हैं, तीसरी भाषा भी सीखते हैं, जितनी चाहें हम भाषाएं सीख सकते हैं। किसी भाषा का उपयोग करना, सीखना और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शब्द देना, वाक्य देना, ये एनकोडिंग है। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, उसको समझना वो डिकोडिंग है। आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज के अलावा हम कोड्स भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ जेस्चर्स, कुछ संकेत, उनका भी उपयोग किया जाता है इस लिखित या मौखिक भाषा के अलावा। अगर आप एक सड़क पर देखें, चौराहे पर तो लाइट लगी होती है, रेड लाइट, तो कभी वो रेड जलती है, कभी येलो जलती है, कभी ग्रीन जलती है। हमें सिखाया गया है कि उनका क्या मतलब है। वी कैन डिकोड देम। रेड का मतलब रुको,
येलो का मतलब देखो और ग्रीन का मतलब जाओ। हॉस्पिटल में जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बल्ब होता है, लाल रंग का बल्ब होता है। अगर वो बल्ब जला हुआ है वो एक संकेत है। जो लोग समझते हैं उनके लिए वो एक भाषा है। उसका मतलब है अंदर ऑपरेशन चल रहा है, अंदर जाना मना है। तो भाषा बहुत सारी होती हैं और हम कोई भी भाषा जो चूज़ करते हैं वो भाषा चूज़ करते हैं जो कि श्रोता भी समझता हो। एक कॉमन लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। वक्ता अगर कोई ऐसी भाषा में बोलने लगे जो कि श्रोता नहीं समझते तो वो कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता। हाँ, बीच में एक इंटरप्रेटर भी आ जाए तो बात अलग है। जब दो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपस में बैठकर बात करते हैं और दोनों अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं अपने अपने देश की, तो उनको बीच में एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। हिंदी वाला हिंदी बोलता है, रशियन वाला रशियन बोलता है, या स्पेनिश बोलता है, या जर्मन बोलता है, या फ्रेंच बोलता है, कोई भी भाषा बोलता है। एनकोडिंग और डिकोडिंग, यह मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बात पक्की है कि डिकोडिंग हम पहले सीखते हैं, एनकोडिंग बाद में सीखते हैं। एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा हो, मैं अपने ही अगर पोते की बात करूं तो वो अभी तक एनकोडिंग कुछ नहीं सीख पाया है। उसने अपने कुछ कोड्स डेवलप कर लिए हैं थोड़े थोड़े, 18 महीने का ही है भी वो, मगर डिकोडिंग काफ़ी सारी सीख गया है। कई सारी साउंड्स को समझने लगा है, कई सारी फिगर्स को, फोटोग्राफ्स को पहचानने लगा है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये एग है, ये ग्रेप्स हैं, ये, मगर न तो वो लिख सकता है न वो अभी बोल सकता है। मीन्स he cannot encode at present, but he can decode a picture of elephant। और अगर एलिफेंट के साथ में उसको बोला भी जाए हाथी, तो वो या एलिफेंट बोला जाए तो वो उनको कोरिलेट कर लेता है। पंखा है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, दूध है, पानी है, सब वो पहचानने लगा है इन साउंड्स को, मगर बोल नहीं सकता। तो ये एनकोडिंग और डिकोडिंग हो गई। अब आप नेक्स्ट जो सेंटर वाला आइकन है वो देख रहे हैं, वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन चैनल। जब दो लोग आपसे आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो किसी कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत नहीं होती है एक्सेप्ट एयर। अगर चांद पर दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो सिर्फ लिप्स हिलते हुए दिखाई देंगे, सुनाई कुछ नहीं देगा। तो जो हमारी साउंड सिग्नल्स हैं, जो मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो दूसरों तक जो पहुंचती है, श्रोता तक पहुंचती है, उसके लिए बीच में क्या ज़रूरत होती है? वायु की, वायुमंडल। अगर आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, सामने 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी किसी एडिशनल चैनल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी दूसरे शहर में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप फ़ोन पे बात करते हैं। अगर आप आजकल के ज़माने के लोग हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास टीचर आपको पढ़ा रही हैं, वो अपने घर में बैठी हुई हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आप जूम मीटिंग या गूगल मीट ऐसे किसी डिजिटल चैनल का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़, मेरा चेहरा बात करते हुए वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसको इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और वहाँ से फिर ये आप इसको डाउनलोड करके देख रहे हैं। लिखित कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आप अगर अपनी कोई जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? आप या तो ईमेल करते हैं या आप कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं अपना, या फिर आप लिंक्डइन टाइप की किसी और वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर आप अपना सीवी डाल देते हैं, अपने बारे में लिख देते हैं कि मैं ये करता हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो कम्युनिकेशन चैनल इस बात पर डिपेंड करेगी कि कम्युनिकेशन कितने लोगों के बीच में हो रहा है, 1 to 1 है या 1 to many है। अगर एक नेताजी हों
और वो अपने सामने 20,000 लोगों की एक भीड़ हो या ऑडियंस हो, उनके बीच में वो अपनी बात रख रहे हों, इलेक्शन रैली चल रही हो, तो वहाँ पर उनको क्या चाहिए? उनकी आवाज़ नेचुरली इतनी ज़ोरदार नहीं होती कि 20,000 लोगों तक पहुँच सके। तो वो एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम की ज़रूरत महसूस करते हैं। वो जो बोलते हैं वो माइक्रोफोन में जाता है, माइक्रोफोन में वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर एम्पलीफाई होते हैं एम्पलीफायर में जाके, वहाँ से फिर वो जाते हैं स्पीकर्स में, और स्पीकर में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं साउंड सिग्नल्स में, तो वो आवाज़ कई गुना होकर पहुँच जाती है। तो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सी यूज़ करेंगे, कि कितने लोग हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कितनी दूर बैठे हुए हैं, और लिखित है या मौखिक है। अगर देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश को संबोधित करना हो तो वो रेडियो टीवी का सहारा लेते हैं। हम लोग आजकल सोशल मीडिया में बहुत रहने लगे हैं, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्वीट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम है वो सब यूज़ करते हैं अपनी बात कन्वे करने के लिए। तो ये हो गई सारी कम्युनिकेशन चैनल्स। दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो एक अंतिम और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फीडबैक। जब तक श्रोता किसी न किसी ढंग से वक्ता को ये ना बताए कि वो सुन रहा है, समझ रहा है, तब तक वक्ता को ये पता नहीं चलता कि उसकी बात पहुंच गई और समझ में आ गई या नहीं। अगर हम फ़ोन पर भी बात कर रहे हों और दूसरी तरफ से आवाज़ आनी बंद हो जाए, हूँ हाँ कुछ भी नहीं करे कोई श्रोता, तो आदमी पूछता है क्या हुआ, आप हैं कि नहीं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो कॉल डिस्कनेक्ट अगर हो जाए तो आदमी दोबारा डायल करता है, इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ सिर्फ जा रही है मगर पहुंच कहीं नहीं रही है। हम आज के इस डिस्कशन को 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आपने कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसको समझ लिया। अब सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस इफ़ेक्टिव क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देती हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ज़रूरी था कि पहले आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझें। तो इसलिए आज की वीडियो ये यहीं पर ही इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की रही है, आपको कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है और यूज़फुल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी कर लें जैसा कि सारी दुनिया कहती है वीडियो के साथ में, और इसको शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ में। कल हम सेकंड वीडियो में आपसे बात करेंगे इफ़ेक्टिवनेस की, कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस की। नमस्कार।